बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन कोफ्ते, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने चिकन ले लिया है आधा किलो और इसको मैंने घर में ही पीस लिया है। और इसके अंदर मैंने देखिए हरी मिर्चें और जो हरा प्याज होता है उसका पिछला हिस्सा वो डाल के और मैंने इसको पीस लिया है। इसके अंदर मैंने अदरक भी ऐड कर ली है, साथ ही पीस ली है। मैंने ताज़ी अदरक ली थी तो इसी के साथ ही मैंने ग्रेट कर ली है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने मसाले, जो वो कुछ इस तरीके से हैं। ये मैं आपको टेबल स्पून की मेजरमेंट बता रही हूँ। 1 चम्मच हमारा जाएगा इसके अंदर सूखा धनिया जो पिसा हुआ होता है या कुटा हुआ, और आधा चम्मच हमारा इसके अंदर जाएगा सफ़ेद ज़ीरा जो भी पिसा हुआ है, और इसमें चौथा हिस्सा टेबल स्पून का जाएगा चाट मसाला, ठीक है। और पिसी लाल मिर्च जाएगी आधा चम्मच, टेबल स्पून की मेजरमेंट बता रही हूँ। चाट मसाला में भी नमक होता है, इसलिए मैंने चौथा हिस्सा इसमें नमक ऐड किया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना गरम मसाला, ये भी मैं चौथा हिस्सा ऐड कर रही हूँ। इसमें जायत्री और जायफल मैंने साथ पीस लिया था तो उसका भी चौथा हिस्सा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ब्रेड क्रम्स जो है वो मैं तकरीबन इसके अंदर 4 चम्मच टेबल स्पून ऐड करूँगी। ये देखिए, इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर 1 अंडा ऐड करूँगी। और फिर अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया सारा। और अगर बैटर आपके हाथ को लगे तो आप उसको ग्रीस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हमने ले लिया मसाला अपना, और इसके हम कोफ्ते बनाएंगे इस तरीके से। मैं इस तरीके से सारे कोफ्ते बनाऊंगी। कोफ्ते मैं थोड़े छोटे बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप कितने बड़े और कैसे बनाना चाहते हैं। ये देखिए, अब मैं सारे रेडी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे तमाम कोफ्ते रेडी हो गए हैं और हम चलते हैं इनको फ्राई करने। ये देखिए, मैंने ऑयल पहले से गर्म रखा हुआ था और मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे यूज़ कर लें, ठीक है। अब मैं इस तरीके से इसमें कोफ्ते डाल दूँगी और इन सबको मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए, हमारे कोफ्ते रेडी हो रहे हैं और अब मैं 5 मिनट इनको एक साइड दूंगी और 5 मिनट बाद में मैं इसको पलटूंगी ताकि एक तरफ से ये थोड़े सख्त हो जाए और दूसरा साइड हम इसका चेंज करेंगे। ये देखिए, अब ये मैं इसको चेंज कर रही हूँ। 5 मिनट हो चुके। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ही टूटेंगे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट में रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। अगर आप किसी चीज़ की फरमाइश करेंगे, आपको लगता है कि वो रेसिपी मुझे बनानी चाहिए, तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं फिर उसकी भी इंशाअल्लाह ताला आपको वीडियो बना के दूंगी। ये देखिए, अब ये होते रहेंगे। अब हम चलते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ। ये देखिए, मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधे कप के करीब। ऐड करेंगे अपना तला हुआ प्याज। ये मैं मुट्ठी भर के ले लिया है। थोड़ा सा इसको इसके अंदर फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये मेरा प्याज तो वैसे ही हमारा फ्राई है प्याज, तो अब मैं इस स्टेज पे आके थोड़ा सा इसको करके ना, अब मैंने ये 1 चम्मच लहसुन और इसके अंदर 1 ही चम्मच में अदरक का ऐड कर दूँ, जो इसके साथ फ्राई हो जाएगा। अदरक हमने अपने कोफ्तों में डाली थी, लहसुन नहीं डाला था। और अदरक मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में डाली थी, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। ये हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ी सी इसकी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसके अंदर अपने मसाले और ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हो गया फ्राई। और अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर ऐड करूँगी अपने टमाटर। मैंने 2 अदर टमाटर लेके और उसको पेस्ट बना लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। और इसी के साथ मैं इसके अंदर अपना दही लूँगी। और ये दही जो है, सालन निकालने वाला जो बड़ा चम्मच होता है, वो 2 अदर है चम्मच, यानी कि आधा कप के करीब। इसी के साथ मैं अपने मसाले ऐड करूँगी सारे, और वो कुछ इस तरह से होंगे। आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, ये मैं आपको टेबल स्पून की मेजरमेंट बता रही हूँ। 1 चम्मच सूखा धनिया, ये भी कुटा हुआ है। आधा चम्मच चाट मसाला। और अब
हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे सबको। ये देखिए हमारे कोफ्ते माशाल्लाह कितने अच्छे रेडी हो रहे हैं। ये देखिए, ये पहले मैंने छोटे बनाए थे और अब देखिए वो फूल के कितना बड़ा हो गया है। अभी अच्छे फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा 5 मिनट में इसको और दूंगी, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से सारा मसाला हमारा मिक्स हो गया। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, यानी पेपरिका पाउडर। तकरीबन ये जा रहा है आधा चम्मच, और 1 ही चम्मच इसके अंदर भर के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर या मैगी पाउडर, आपके पास जो भी अवेल हो। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी ताकि कि मसाला नीचे लगे ना। ये देखिए कोफ्ते हमारे माशाल्लाह कितने अच्छे रेडी हुए हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, अच्छे फ्राई हो गए हैं। ये देखिए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, मुझे भुनाई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी, जो मैंने इसमें अब तक ऐड नहीं की थी, आधा चम्मच। और उसके बाद साबुत काली मिर्चें तकरीबन 3 से 4 या 5-6 ले लीजिएगा। उसके बाद छोटी इलायची जो 2 अदद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे हम इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए मेरी भुनाई अब तक चल रही है और मुझे 10 मिनट हो गए हैं भूनते हुए इसे। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, और चाट मसाला में भी नमक था तो इस वजह से नमक जो है ना आप थोड़ा एहतियात से डालिएगा। मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है, चौथा हिस्सा। ये मैं आपको टीस्पून की मेजरमेंट बता रही हूँ। और उसके बाद अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर जायत्री और जायफल का मैंने जो पाउडर बनाया था, चौथा हिस्सा। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी 5 मिनट तक। ये देखिए मेरी भुनाई माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। ऑलमोस्ट मेरी पूरी भुनाई ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इस स्टेज पे आके इसमें ऐड करूँगी अपनी हरी मिर्चें। 3 से 4 हरी मिर्चें लेके आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपने कोफ्ते जो मैंने अभी फ्राई किए थे। ये देखिए, ये देखिए कोफ्ते डालने के बाद हमारी ये पोजीशन है। देखिए मैंने अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिया है। अब आपको जितनी ग्रेवी की नीड हो आप उतनी ग्रेवी इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब इसके अंदर आधे गिलास से थोड़ा कम पानी ऐड कर रही हूँ। मैं ज़्यादा ग्रेवी इसके अंदर नहीं रख रही। ये देखिए, और मैं अब इसको दम पे छोड़ूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखिए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से देखिए हमारे सालन की पोजीशन कितनी अच्छी हो गई है और तरीर भी इसके ऊपर आ गया है। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा चम्मच, जो टीस्पून होता है मैं उसकी मेजरमेंट आपको बता रही हूँ, गरम मसाला और हरा धनिया। और अब मैं आपको इस फ्लेम को करूँगी ऑफ और डिश पे निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब आप बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।